बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अम्माद के व्लॉग चैनल में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में जो रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी वो होगी लस्सी वाला साग। लस्सी वाला साग बनाने की असल रेसिपी क्या है वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। वो रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के बटन को दबाएं ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। मजीद आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मेरी जो वालदा है उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से इस चैनल के ऊपर वीडियोस नहीं आ रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है उनकी तबीयत काफ़ी ठीक है। अब से आपको डेली बेसिस के तौर पर आपको वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा रेसिपी, होम रेमेडी, इसके अलावा आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा इस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल को अभी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अभी चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि लस्सी वाला साग किस तरह बनता है, लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट इंट्रो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लस्सी का साग खाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी वो भी आपको बताएंगे, साथ साथ एक एक चीज़ करके बताएंगे। तो पहले हमने ये जो मिट्टी की हांडी है ये हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है और इसको गर्म कर रहे हैं। इसको हल्की आंच पे आपने गर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, ये लस्सी हमारे घर की है। इस लस्सी में हमने क्या डालना है, बेसन। कितना बेसन है, 4 चम्मच बेसन है। और इसमें लस्सी कितनी हमने डाली थी, 1 किलो लस्सी, और इसमें 4 चम्मच बेसन के जाएंगे। अब इसको हमने मिक्स करना है। अगर आपके घर में बीटर है तो बीटर यूज़ कर लें, तो बीटर के ज़रिए आप इसको एकदम से मिक्स कर लेना है। इसको हम आपके सामने इसको मिक्स कर रहे हैं। तो ये मिक्स होगी। आज की इस रेसिपी में, आज की इस वीडियो में जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें लस्सी वाला साग और उसके साथ मकई की रोटी, जो कि हर देहात में, हर शहर में खाई जाती है, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको जो मिट्टी की हांडी है उसमें आपने इसको डाल देना है। इसको डालने के बाद इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, इसको मुसलसल चलाना है। मुसलसल इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ जाएगी वो होगी 4 ग्रीन चिलीज जो है ये इसको हमने पूरा काट के इसको डाल देना है। बाद लोग साबुत भी डाल देते हैं, लेकिन इसको जब आप काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा जाएगा। इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट क्या चीज़ जाएगी, 1 चम्मच जो है वो नमक जाएगी। टेबल स्पून डालना, हमने टी-स्पून ही डालना। नमक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। इसके बाद इसमें चावल जाएंगे। चावल कितनी देर हमने इसको भिगो कर रखना है, थोड़ी देर आपने बिल्कुल इसको चावल को भिगो कर रखना है। तो चावल जो होता है वो आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, इसमें किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेशक आप इसमें अच्छे वाले चावल इस्तेमाल कर लें, बेशक आप टोटा चावल यूज़ कर लें, या जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। इसमें 4 चम्मच चावल के जाएंगे। अब बॉयल आने तक इसको हिलाते रहना है और इसको पकाते रहना ताकि ये फटे ना। ये जो हमने लस्सी और जिसमें सब्ज़ मिर्चें डाली थी और जिसमें नमक वगैरह डाला था उसमें अब उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद में हमने इसमें क्या करना है, ये उबाल आने तकरीबन कितने मिनट में इसका उबाल आ गया था, 10 मिनट 15 मिनट में उबाल आ गया था। तो हल्की आंच में इसको आप साथ साथ चेक करते जाना है कि लाते जाना, साथ इसको चेक करते जाना है कि इसमें उबाल आ रहा है या नहीं।
इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये जो आपके सामने है, एक जो गट्टी है वो पालक की हमने इसमें इसको बॉयल कर लिया है। इसमें ये पालक भी जाएगी और इसके अंदर वो साग भी जाएगा, पालक सारा कुछ, पानी और जो पालक वगैरह सारा कुछ इसी के अंदर इंक्लूड है। तो इसको अभी वो जो पालक हमने उबाली थी, अब हम इसको इसके अंदर डाल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको अंदर डालेंगे और इसको हिलाते जाएंगे। इसमें हमने सिर्फ सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, इसमें वो रेड मिर्चें नहीं जाएंगी, रेड मिर्चें इसमें नहीं जाती। ये जो ट्रिक्स होती हैं, ये टेक्निक्स होती हैं, ये आपने नोट करते जाना है, साथ साथ नोट करते जाएं। इसको स्क्रीन रिकॉर्डर लगा लें या फिर कोई कॉपी पेंसिल रख लें और इसको साथ साथ नोट करते जाएं। ये इसके अंदर आहिस्ता से इसके अंदर हम डाल रहे हैं और साथ साथ इसको मिक्स कर रहे हैं। जो पालक हमने डाली थी वो उसको गला कर डालना है ना जी, उसको देखना है कि आपकी ये पालक है वो गली है या नहीं। एक हाथ से पालक डाल रहे हैं, एक हाथ से इसका चमचा जो है वो साथ साथ हिला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये जो हम साग कर रहे हैं ये पूरी फैमिली के लिए है। तो ये तकरीबन हमारी जो फैमिली है 8-10 अफराद के ऊपर मुश्तमिल है, ये उसके लिए काफ़ी है। अगर आपके घर में फैमिली थोड़ी है तो हमने 1 किलो इसमें लस्सी डाली थी, आप उसको आधा किलो कर सकते हैं। और उससे अगर कम है, 1-2 ही बंदे हैं, तो आप इसको 1 पाव ही कर सकते हैं। और उस लिहाज से आप इसमें चीज़ें उसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसमें जो हमने ग्रीन चिलीज़ डाली थी उसकी तादाद को बढ़ा दीजिएगा। इसमें आपने रेड चिलीज़ नहीं डालनी, रेड चिलीज़ डालेंगे तो साग ख़राब हो जाएगा। इसको अब हल्की आंच में कितनी देर पकाना है? आधा पौना घंटा अब इसको लग जाएगा। अब हम इसको इस तरह ढक देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आते हैं और साथ आपको बताते हैं कि इसकी नेक्स्ट लुक क्या आएगी। और साथ हम जो मकई की रोटियां हैं तो वो अब हम आपको पकाना। जितनी देर में ये हल्की आंच में ये साग पक रहा है तो उसके साथ हम आटा गूंथ लेते हैं। मकई का आटा हमने ले लिया है जी। मकई का आटा हमने कितना लिया है? 2 कप मकई का आटा। इसमें थोड़ा सा नमक आपने इसमें डाल लेना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको साथ साथ इसका जो आटा है वो आपने गूंथने जाना है। सख्त आटा नहीं होना चाहिए, इसको सख्त गूंथना है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते जाएं और आटा गूंथते जाएं। कहते हैं कि आटा गूंदना जो है वो आपके हाथों की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर आप आटा गूंथते हैं तो आपके हाथों की एक्सरसाइज होती है, जिससे आपकी कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं। जो औरतें, जो बच्चियां और जो छोटे छोटे यंग नौजवान हैं वो वेट लूज़ करना चाहते हैं तो रोज़ आटा गूंदा करें, आपकी कैलोरीज जो होती है वो भी बर्न होंगी और आपको पसीना भी आएगा और आपको मज़ा भी आएगा और साथ साथ आपको खाना पकाना भी आ जाएगा। जब कभी घर में आपकी अम्मी जान या आपकी बहन या आपकी वाइफ मौजूद ना हो तो आप खुद भी आटा गूंद लें और ख़ुद ही घर में रोटी पका लें। ये हमारा आटा ऑलमोस्ट डन है।
मकई का आटा जो होता है वो थोड़ा सा गूंदना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है जो आम आटा होता है। आटा हमारा तैयार हो चुका है। आटे को तैयार करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। जब ये कवर कर दें उसके बाद आप ध्यान कीजिएगा कि ये सही करके कवर हुआ हो। उसके बाद आपने इसको 20 या 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। छोड़ना इस वजह से क्योंकि ये जो आटा है एक तो राइस हो जाएगा और बाद में इसकी रोटी अच्छी बनेगी। तो उसी टाइम मत खाइएगा। साग हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसीजर इसमें क्या करना है, गोटा लगाना। इसको गोटाल करना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह इसको गोटाल लगाया जाता है। तो आप ये देखते जाएं, इसी तरह आपने इसको फॉलो करना है। ये कितनी देर इसको गोटाल लगाना है, थोड़ी देर तकरीबन 2-3 मिनट। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको तड़का लगाना है। तड़के के लिए हमने लहसुन अदरक ले लेनी है और इसमें अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी डाल लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें इसको करके घी डालने के बाद इसका घी गर्म करना है और जिस तरह नॉर्मल तड़का लगाते हैं उसी तरह इसको तड़का लगाना है। जितनी देर में वो घी गर्म होता है और उसका बैटर बनता है तो तब तक इसको हम गोटा लगा देते हैं। गोटे के लिए ये होना जरूरी है। गोटे के लिए गोटना ये घोटना होना लाजमी है। ये आप परचेज़ कर सकते हैं, ये आम क्रॉकरी की शॉप से आपको मिल जाएगा। एक चम्मच इसमें सूखा हुआ धनिया जाएगा, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा इसमें मेथी जाएगी, कसूरी मेथी इसमें जाएगी। इसकी खुशबू जो मज़ेदार खुशबू आ रही है वो या मैं सिर्फ यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ या फिर मेरी अम्मी जान। हमारा गोटा जो है वो इसको लग चुका है। अब इसमें को हमने तड़का लगाना है। सब कुछ रेडी है तड़का लगाने के लिए। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी जाएगा, काला ज़ीरा या सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा। चुटकी भर इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। तड़का इसमें लग चुका है। तड़का लगाने के बाद इसको कितनी देर और पकाना है, इसको तकरीबन 5-10 मिनट और पकाना है। ठीक है, आप इसको 5-10 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो होगी मकई की रोटी। जो हमने आटा गूंदा था उसको एक दफ़ा फिर हम सेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो आटा होता है ये इसको गूंदना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम इसको कितनी देर और गूंदेंगे, थोड़ी देर इसको गूंदना है जब तक ये रोटी बनाने के लायक ना हो जाए। तब तक आपने इसको मसलते जाना है और आपने इसको साथ साथ
गूंदते जाना है। ये देखें कि ये आटा गूंदना कितना मुश्किल का काम होता है और ये रोटी पकाना कितना मुश्किल काम होता है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट होती है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी किया करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल भी सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी जो हौसला अफजाई होती है वो बढ़ती है। ये इसके साथ इसका खुशका है। अब इसका पेड़ा बनाने लगे। इसका जो पेड़ा है वो हम बना लेंगे। इस पेड़े को हमने बेलना नहीं है। ये हमारी रोटी तैयार है जी। तवा हमने गरम कर लिया था और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था। अब ये देखें रोटी साथ साथ फैला रहे हैं। थोड़ा इसकी जो आंच थी अब हम उसको तेज़ कर रहे हैं। ये रोटी पक रही है। जो ये रोटी पक कर तैयार होती है तो फिर हम इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। रोटी की एक साइड हमने इसकी चैन कर दी है। अभी इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ब्राउन सा रंग आ गया है, तो ये पकने की निशानी है। इसी तरह इसकी दूसरी साइड भी पका लेंगे, ऐसा ऐसा करके इसको पकाएंगे। हमारी जो मकई की रोटियां हैं वो पक कर तैयार हो चुकी हैं। साग भी तकरीबन रेडी है। उसको डिश आउट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा ये साग है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह साग के ऊपर घी आया है। ये अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं आपके आंखों के सामने। इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। साग की फाइनल लुक अब आपके सामने है। साग और मकई की रोटियां बिल्कुल पक कर तैयार हैं। ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है और आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने सूरत में नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दीजिएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। यूं ही हंसते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।